जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में बजट 2026 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने किया है। ऑप्शन है यहाँ पे सी, निर्मला सीतारमण करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 संसद में किस तारीख को पेश किया गया। जो संसद में पेश किया गया कौन से तारीख को किया गया, यह किया गया दोस्तों 1 फरवरी को। ऑप्शन है यहाँ पे डी, 1 फरवरी 2026 को किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 किस वित्तीय वर्ष से संबंधित। जो बजट 2026-27 है दोस्तों, ये कौन से वित्तीय वर्ष से संबंधित हो जाएगा। आपका वित्तीय वर्ष 2026-27 से संबंधित है। ऑप्शन भी हो जाएगा 2026-27। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया। जो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है दोस्तों, किस पर दिया गया है, तो यह दिया गया है आर्थिक विकास और रोजगार पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्थिक विकास और रोजगार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मुख्य उद्देश्य क्या। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे बुनियादी ढांचे का विकास। ये मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी पूंजीगत व्यय का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर को क्यों प्राथमिकता दी गई। दोस्तों एमएसएमई जो सेक्टर को प्राथमिकता दी गई 2026-27 में क्यों दी गई है, ये हो जाएगा रोजगार सृजन के लिए दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी, रोजगार सृजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में किस क्षेत्र को ग्रोथ इंजन माना गया। दोस्तों 2026 के जो बजट में दोस्तों किस क्षेत्र को ग्रोथ इंजन माना गया है, तो यह माना गया है विनिर्माण क्षेत्र को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, विनिर्माण क्षेत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में किसानों की आय बढ़ाने का जोर किसके माध्यम पर से दिया गया। दोस्तों किसके माध्यम से दोस्तों किसानों को जो आय बढ़ाने का जोर दिया गया है, तो यह दिया गया कृषि निवेश और उत्पादकता के माध्यम से दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में स्टार्टअप के लिए क्या उद्देश्य रखा गया। जो स्टार्टअप के लिए जो उद्देश्य रखा गया, क्या रखा गया है, तो यह रखा गया नवाचार और रोजगार रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी, नवाचार और रोजगार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र का मुख्य फोकस क्या है रहा। जो शिक्षा क्षेत्र का जो मुख्य फोकस रहा दोस्तों 2026-27 बजट का दोस्तों क्या रहा, किया जाएगा डिजिटल और कौशल विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी डिजिटल और कौशल विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र का लक्ष्य क्या है। जो बजट 2026 में जो स्वास्थ्य क्षेत्र का जो लक्ष्य दोस्तों क्या है, तो ये जाएगा यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जो कि ध्यान रखिएगा मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में कौन सा क्षेत्र शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास में दोस्तों बजट 2026 में शामिल है दोस्तों कौन सा, तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा सभी क्षेत्र। सड़क भी शामिल है, रेलवे भी शामिल है और यहाँ पे शहरी विकास भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 का मुख्य उद्देश्य किस वर्ग को लाभ देना है। दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य 2026-27 का जो बजट का मुख्य उद्देश्य कौन से वर्ग को लाभ देना है, तो हो जाएगा पे आम जनता और युवा के वर्ग को दोस्तों लाभ देना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आम जनता और युवा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में मेक इन इंडिया किससे जुड़ा है। जो मेक इन इंडिया जो जुड़ा है दोस्तों, ये किससे जुड़ा है बजट 2026 में, तो ये जुड़ा है घरेलू विनिर्माण से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, घरेलू विनिर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो कि घरेलू बजट जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026 में रोजगार सृजन किसके माध्यम से किया जाएगा। जो रोजगार सृजन किया जाएगा 2026 में बजट के हिसाब से दोस्तों किसके माध्यम से किया जाएगा, तो यह किया जाएगा एमएसएमई और स्टार्टअप के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है। जो बजट 2026 और 27 में जो डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में ग्रामीण विकास का लक्ष्य क्या है। जो ग्रामीण विकास का जो लक्ष्य दोस्तों 2026 बजट में क्या है, तो ये जाएगा यहाँ पे कृषि और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है। जो राजकीय घाटा
संबंधित दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह संबंधित दोस्तों आय और व्यय का अंतर से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आय और व्यय का अंतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? जो 2026 जो बजट का दोस्तों महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है दोस्तों ये हो जाएगा शिक्षा और आर्थिक भागीदारी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न, बजट 2026-27 में युवा वर्ग के लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो युवा वर्ग के लिए दोस्तों बजट 2026-27 दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा यहाँ पे कौशल विकास जो कि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कौशल विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए इस क्लास को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में आत्मनिर्भर भारत किससे जुड़ा है? जो बजट 2026 में जो आत्मनिर्भर भारत है ये किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है घरेलू उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी घरेलू उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में कौन सा क्षेत्र रोजगार का बड़ा स्रोत है? दोस्तों 2026 में जो बजट के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा MSME है। ऑप्शन यहाँ पे MSME करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में शहरी विकास का उद्देश्य क्या है? जो शहरी विकास का जो उद्देश्य है बजट 2026-27 में क्या है दोस्तों? हो जाएगा स्मार्ट सिटी और बुनियादी सुविधाएं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्मार्ट सिटी और बुनियादी सुविधाएं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, बजट 2026 में निवेश बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है? जो बजट 2026 में जो निवेश बढ़ाने का जो मुख्य साधन है ये हो जाएगा पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन यहाँ पे डी पूंजीगत व्यय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 का समग्र उद्देश्य क्या है? जो पूरा उद्देश्य जो बजट 2026-27 का क्या है? हो जाएगा आर्थिक स्थिरता और विकास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आर्थिक स्थिरता और विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट को संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए? तो केंद्रीय बजट को दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 112 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में किस क्षेत्र को आर्थिक विकास की रीढ़ माना गया? दोस्तों जो बजट 2026 और 27 में किस क्षेत्र को दोस्तों आर्थिक विकास की रीढ़ माना गया है? यह माना गया है विनिर्माण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, विनिर्माण को माना गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट में राजकोषीय अनुशासन का अर्थ क्या है? जो राजकीय अनुशासन का जो अर्थ होता है दोस्तों बजट में क्या होता है? हो जाएगा आय व्यय में संतुलन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आय व्यय में संतुलन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने का जो मुख्य कारण रहा दोस्तों क्या रहा? हो जाएगा रोजगार और नवाचार। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रोजगार और नवाचार जो कि मुख्य उद्देश्य कारण रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का सीधा लाभ किसे मिलेगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का जो सीधा लाभ मिलेगा दोस्तों 2026 बजट के अनुसार दोस्तों किसे मिलेगा? तो यह मिलेगा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का पूरी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? जो बजट में जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने का जो उद्देश्य है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा दीर्घकालीन विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी दीर्घकालीन विकास करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में MSME क्षेत्रों को क्यों महत्वपूर्ण माना गया? जो क्यों दोस्तों महत्वपूर्ण माना गया है MSME क्षेत्र को दोस्तों 2026 बजट में दोस्तों? तो यह माना गया है रोजगार सृजन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रोजगार सृजन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 में आत्मनिर्भर भारत किस पर केंद्रित है? जो आत्मनिर्भर भारत है बजट 2026 में यह किस पर केंद्रित है? तो हो जाएगा घरेलू उत्पादन पर। ऑप्शन यहाँ पे भी घरेलू उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट में मेडिकल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 2026 के जो बजट में दोस्तों मेडिकल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 के शिक्षा क्षेत्र का प्राथमिकता लक्ष्य क्या? जो बजट 2026 में जो शिक्षा क्षेत्र का जो प्राथमिकता लक्ष्य है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा कौशल और डिजिटल शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कौशल और डिजिटल शिक्षा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने का कारण क्या है? जो बजट 2026 और 27 में जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने का मुख्य कारण रहा क्या रहा दोस्तों? तो हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार जो कि मुख्य
कारण रहा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बजट में ग्रामीण विकास का फोकस किस पर, जो बजट में दोस्तों ग्रामीण विकास का जो फोकस है दोस्तों किस पर है, तो जगह कृषि और बुनियादी सुविधाओं पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी कृषि और बुनियादी सुविधाओं करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में रोजगार सृजन का प्रमुख साधन क्या है, जो रोजगार का जो सृजन का प्रमुख साधन है दोस्तों बजट 2026-27 में दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा MSME और स्टार्टअप, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में युवा वर्ग के लिए किस पर जोर दिया गया, जो युवा वर्ग के लिए दोस्तों किस पर जोर दिया गया है बजट 2026 में, यह दिया गया कौशल विकास पर। ऑप्शन यहाँ पे भी कौशल विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का सही अर्थ क्या है, जो बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का जो सही अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे बुनियादी ढांचा। ऑप्शन यहाँ पे ये बुनियादी ढांचा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है, जो 2026-27 बजट में दोस्तों जो निवेश आकर्षित करने के लिए जो क्या आवश्यक है, ये जगह स्थिर नीति आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे ये स्थिर नीति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या है, जो बजट में जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे सभी वर्गों का विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सभी वर्गों का विकास, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में किस क्षेत्र से रोजगार की आर्थिक संभावना है, कौन से क्षेत्र है दोस्तों रोजगार की आर्थिक संभावना है दोस्तों 2026 बजट में, तो हो जाएगा MSME से। ऑप्शन यहाँ पे ए MSME करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में कर प्रणाली सुधार का उद्देश्य है, बजट में जो कर प्रणाली सुधार का जो उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा सरल और पारदर्शी व्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरल और पारदर्शी व्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में शहरी विकास किससे जुड़े, जो बजट 2026-27 में जो शहरी विकास जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है स्मार्ट सिटी से। ऑप्शन यहाँ पे ये स्मार्ट सिटी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, शहरी विकास जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बजट में फिजिकल डिफिसिट दोस्तों किससे संबंधित, जो बजट में दोस्तों फिजिकल डिफिसिट है ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है आय व्यय का अंतर से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आय व्यय का अंतर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026 में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है, जो कृषि क्षेत्र का जो मजबूत करने का जो उद्देश्य है बजट 2026 में क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे किसान आय बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे भी किसान आय बढ़ाना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, सेवा क्षेत्र का जो महत्व है दोस्तों क्या है, तो जगह रोजगार और GDP में योगदान देना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रोजगार और GDP में योगदान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 का अंतिम लक्ष्य क्या है, बजट 2026 और 27 का जो अंतिम लक्ष्य है हो जाएगा संतुलित और टिकाऊ विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा संतुलित और टिकाऊ विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, जो बजट है जो कि सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है भारत में, तो यह किया जाता है दोस्तों लोकसभा में, लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो बजट है ये पेश किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद दोस्तों संसद में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट भाषण किसके द्वारा दिया जाता है, जो बजट का भाषण दिया जाता है यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह दिया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी वित्त मंत्री करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिए, जो बजट का भाषण है यह दिया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में आर्थिक विकास को गति देने का प्रमुख साधन क्या है, जो गति देने का जो प्रमुख साधन है बजट 2026-27 में हो जाएगा पूंजीगत व्यय है। ऑप्शन यहाँ पे भी पूंजीगत व्यय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में रेवेन्यू रिसीव्ड का संबंध किससे, जो बजट में जो रेवेन्यू रिसीव्ड का जो संबंध दोस्तों किससे है, जो जगह सरकारी आय से है। ऑप्शन यहाँ पे ये सरकारी आय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट में फिस्कल पॉलिसी का संबंध किससे, जो बजट में जो फिस्कल पॉलिसी का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है, तो जगह सरकारी आय और व्यय से, तो सरकारी आय व्यय करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, शिक्षा क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य रहा बजट 2026 में क्या रहा, ये जगह कौशल विकास। ऑप्शन यहाँ पे भी कौशल विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजट में कैपिटल रिसीव्ड में क्या शामिल होता है, जो कैपिटल रिसीव्ड में जो शामिल होता है दोस्तों क्या शामिल होता है, तो होता है यहाँ पे ऋण। ऑप्शन यहाँ पे डी ऋण करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है, जो बजट 2026 में जो ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है ये हो जाएगा आपका कृषि। ऑप्शन यहाँ पे ये कृषि करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में
डिफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है? जो बजट में जो डिफिसिट फाइनेंसिंग का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? टी हो जाएगा पे उधार लेकर खर्च करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उधार लेकर खर्च करना। अगला क्वेश्चन, बजट 2026 में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का कारण क्या है? स्टार्टअप को जो बढ़ावा देने का कारण दोस्तों क्या है? तो ये नवाचार और रोजगार, जो कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने का दोस्तों ध्यान रखिएगा कारण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट में डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो बजट में डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है आयकर। ऑप्शन यहाँ पे डी आयकर करेक्ट आंसर का ध्यान रखिए, जो कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर क्यों दिया गया है? स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट में इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इन ऑप्शन में से जो इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा जीएसटी है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जीएसटी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में शहरी विकास का उद्देश्य क्या है? शहरी विकास का उद्देश्य दोस्तों ये हो जाएगा स्मार्ट सिटी। ऑप्शन यहाँ पे ये स्मार्ट सिटी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या है? बजट में जो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो अर्थ है दोस्तों ये हो जाएगा सभी वर्गों का विकास। ऑप्शन सी सभी वर्गों का विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में डिजिटल इंडिया का लक्ष्य क्या है? डिजिटल इंडिया का जो लक्ष्य है दोस्तों ये हो जाएगा डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ऑप्शन यहाँ पे ये डिजिटल सेवाओं का विस्तार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट 2026-27 में युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो पहल है ये हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे भी कौशल प्रशिक्षण करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट में सब्सिडी का अर्थ क्या? बजट में जो सब्सिडी का अर्थ होता है तो क्या होता है? तो होता है यहाँ पे सरकारी सहायता। ऑप्शन यहाँ पे डी सरकारी सहायता करेक्ट आंसर, जो कि सब्सिडी का अर्थ होता है बजट में, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? जो दीर्घकालीन जो उद्देश्य दोस्तों क्या है 2026-27 बजट का? टी हो जाएगा यहाँ पे सतत और समावेशी विकास। ऑप्शन ये हो जाएगा सतत और समावेशी विकास, जो कि उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट किस दस्तावेज का हिस्सा होता है? जो भारत का जो केंद्रीय बजट होता है उसको किस दस्तावेज का हिस्सा होता है? तो होता है वार्षिक वित्तीय वितरण का हिस्सा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, विवरण का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या होता है? जो बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? टी होता है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा रोजमर्रा का सरकारी खर्च। रोजमर्रा का सरकारी खर्च, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में आर्थिक स्थिरता का संबंध किससे है? जो आर्थिक स्थिरता का जो संबंध दोस्तों किससे है? तो जगह राजकोषीय प्रबंधन से है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजकोषीय प्रबंधन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बजट में करों को कितने भागों में बांटा गया? जो बजट में दोस्तों जो करों को बांटा गया कितने भागों में? ये 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी 2 भाग करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, करों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन में से जो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा आयकर। ऑप्शन यहाँ पे सी आयकर करेक्ट आंसर होगा, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैपिटल जो एक्सपेंडिचर का मुख्य उद्देश्य होता है संपत्ति का निर्माण। ऑप्शन यहाँ पे भी संपत्ति का निर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट भाषण किस सदन में दिया? जो बजट का जो भाषण दिया जाता है उसके कौन से सदन में दिया जाता है? यह दिया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन यहाँ पे ये लोकसभा करेक्ट आंसर होगा, जो कि भाषण दिया जाता है बजट का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू का उदाहरण कौन सा है? जो इन ऑप्शन में से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो उदाहरण दोस्तों कौन सा है? जगह शुल्क और जुर्माना, ध्यान रखिएगा, जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का उदाहरण है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शुल्क और जुर्माना। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट में पब्लिक डेब्ट का संबंध किससे? जो पब्लिक डेब्ट का जो संबंध दोस्तों किससे बजट में? तो हो जाएगा सरकारी ऋण से। ऑप्शन यहाँ पे ये सरकारी ऋण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ किससे जुड़ी होती है? जो बजट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किससे जुड़ी होती है? तीनों जुड़ी होती है दोस्तों उत्पादन और रोजगार से। ऑप्शन है उत्पादन और रोजगार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बजट 2026-27 का समग्र उद्देश्य क्या था? जो समग्र उद्देश्य दोस्तों क्या था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन पे सारे के सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।